Let's recreate Alia Bhatt Gucci gown. हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? मेरा नाम है विद्या विश्वकर्मा और आप देख रहे हो इस वक्त से मुझे। जी हाँ, और आज की इस वीडियो की टॉपिक तो आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे। आज हम रिक्रिएट करने वाले हैं ये आलिया भट्ट का वेलवेट गुची गाउन। ये 20 करोड़ का है। तो लेट्स सी कि हम इसे कितने में बनाते हैं। और हम इसे रिक्रिएट करने वाले हैं ओनली ₹500। समझ सकते हो, सिर्फ मैं से 500 में रेडी करने वाली हूँ। वाओ। रेडी मैं मार्केट गई थी और मार्केट में यार मैं बहुत भटकी हूँ, इधर उधर। मैं जिस जगह पे हूँ ना, यहाँ पे मेरे को सारी फैब्रिक अवेलेबल नहीं हो पाती है। तो इसके कारण मैं क्या कर रही हूँ ना कि मैंने फैब्रिक, मेरे को सेम कलर की फैब्रिक रिसीव नहीं हुई। मुझे बिल्कुल सिमिलर बनाना था, बट ठीक है, मैंने सोचा कोई बात नहीं, हम थोड़ी बहुत कलर थोड़ी बहुत नहीं, पूरा है तो हम कलर चेंज तो कर ही सकते हैं। सेम कलर फैब्रिक मुझे मिली नहीं, जिसके कारण मुझे बहुत बुरा लगा। तो मेरे को ना ये वाइन कलर की फैब्रिक मिली, तो मैं यहाँ पे वाइन कलर का ये वेलवेट फैब्रिक लेके आई हूँ, जो कि मुझे 150 रुपीज पर मीटर फैब्रिक मिला है। सी दिस। और मैं ये 3 मीटर फैब्रिक लेके आई हूँ। खूबसूरत है नहीं? एक्चुअली बहुत खूबसूरत है। 450 का पड़ा मुझे 3 मीटर। बाकी पैसे से मैं यहाँ पे कुछ स्टोन्स लेके आई हूँ, जो कि आप देख रहे होगे नेक पे जो काम कर रखा है यहाँ पे, उसके लिए मैं कुछ स्टोन्स लेके आई हूँ। और साथ में मैं इसके बैक पे ये जिप लगाने वाली हूँ, जो कि मुझे 10 रुपये का मिला। मैं 2 स्टोन्स के पैकेट लेके आई हूँ, जो कि 5-5 के है, 10 रुपीज़ एंड 25 रुपीज़ का। मैं ये लेस लेके आई हूँ 1/2 मीटर, जो कि इनफ है मेरे यहाँ पे वेस्ट पे लगाऊंगी मैं, जो पतली वाली लाइन दे। तो टोटल 495 रुपीज़ हुए हैं हमें इस ड्रेस को बनाने के लिए। तो मैं आती हूँ फटाक से। टा मैं आ चुकी हूँ अपने कार्य को करने के लिए, तो स्टार्ट करते हैं। अभी सबसे पहले मुझे यहाँ पे ड्रैपिंग पिन चाहिए, साथ में ये पतली वाली लेस चाहिए, और जैसा हमें पैटर्न बनाना है वैसे ही सेम मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है डमी के ऊपर। और उसके बाद बस पिन को इसके ऊपर प्लेस करते जाएंगे, इस लेस को अच्छे से, और यहाँ पे हमारा पैटर्न ऐसे रेडी हो जाएगा। आप देख पा रहे होगे हमारा पैटर्न यहाँ पे रेडी हो चुका है। अभी क्या करना है, हमें इसका ना पैटर्न कट करके बाहर निकालना है, जिसके लिए हमें मसलिन की ज़रूरत पड़ेगी। और मसलिन हमें ऐसे छोटे से पीसेस काट लेना है। ज़्यादा बड़ा पीस लोगे थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो अभी बस इस पतले वाले पीसेस को मैं सेंटर से रख के ऐसे पिन अप करूँगी। और तो अभी क्या है ना, कपड़े को खींचते हुए मैं साइड से भी पिन अप करूँगी, सीधे लाइन में। मैं वहाँ पे एक पिन अप करने के बाद जितने भी रिंकल्स रहेंगे सबको रिमूव करने के बाद मैं यहाँ पे एक डार्ट रेडी कर लूँगी, और उसके बाद मार्कर से इसे मार्क कर लूँगी। और बस इस प्रोसेस को पूरा करते हुए हमारा फ्रंट पैटर्न रेडी हो चुका है, आप देख सकते हो। अब सेम प्रोसेस फॉलो करना है और हमें बनाना है बैक पैटर्न। और ये क्या, यहाँ का तो लेस ही गायब है। कोई बात नहीं, हम जब इसे कपड़े से पैटर्न बनाएंगे ना तो वो उस वक्त रिकवर कर लेंगे। तो अभी मैं सेम प्रोसेस फॉलो कर रही हूँ, बैक साइड से ही स्टार्ट कर रही हूँ, बैक के सेंटर से पिन अप कर रही हूँ, एंड साइड से कपड़े को खींचते हुए सारा रिंकल रिमूव कर लूँगी। और उसके बाद बैक साइड में भी एक पतली सी डार्ट बनेगी। और उसके बाद फिर यहाँ पे हमने अच्छे से डिज़ाइन कर लिया है, अपने पैटर्न को मार्कर से मार्क कर लिया है। तो बस अभी से भी रिमूव करने के बाद कट कर लेंगे। हाफ इंच की मार्जिन में मैंने सारे पैटर्न को अच्छे से कट करके निकाल लिया है, आप देख पा रहे हो। तो अभी क्या करना है, मेन फैब्रिक के ऊपर पैटर्न को रखना है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे बैक पैटर्न रखा हुआ है कपड़े के ऊपर, और इसमें पिन अप कर लेने के बाद मैं इसे कट करके बाहर निकाल लूँगी। ये हमारे 4 पीसेस में कट होगा, क्योंकि ये हमारे लाइनिंग के लिए भी ऐड होने वाला है, और साथ में ये हमारा फ्रंट वाला मेन फैब्रिक भी रहने वाला है। तो ये हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम करेंगे फ्रंट पार्ट की कटिंग, जिसके लिए हमने सेम प्रोसेस फॉलो किया है, पिन अप लगा लिया ताकि हमारा कपड़ा खिसके ना। और इसके 2 पार्ट में कटिंग होगी, क्योंकि इसके फ्रंट में कोई भी कट नहीं है इसलिए। और ये हमारा दोनों का कट हो चुका है। तो अब बारी है स्कर्ट की। तो क्या करना है, लेंथ हमारा 45 है, साथ में मैंने यहाँ पे 2.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ा है, जो कि हमारी सिलाई में चली जाएगी। तो अभी क्या करना है, हमारा वेस्ट का 4th पार्ट लेना है, साथ में हमें 1/2 इंच और ऐड करना है, जो कि हमारा वेस्ट का मेजरमेंट रहेगा। अभी साथ में नीचे 7 इंच डाउन जाएंगे, और उसके बाद फिर वहाँ से हमें मार्क कर लेना है एक हिप का। हिप हमारा 36 है, उसका 4th भाग 9 होगा, और 9 में हमें 2 इंच ऐड करके यहाँ पे बस वेस्ट से हिप पे मार्क करते हुए नीचे तक लेके जाना है। और ये हमारा फ्रंट पार्ट रेडी है। अभी बैक पैटर्न के लिए क्या करना है, फ्रंट वाले पैटर्न को हमने बैक पैटर्न के ऊपर रखा, मार्क कर लिया, और साथ में बस वेस्ट लाइन में क्या करना है, तो 1 इंच ऐड करते हुए हमें कपड़े को कट करके बाहर निकाल लेना है, क्योंकि बैक साइड में हमारा जिप ऐड होने वाला है। अभी टॉप रेडी करना है। इसके लिए जितने भी डार्ट्स है ना सबको क्लोज करना है। मैंने यहाँ पे सिलाई लगा लिया, सारे डार्ट्स को क्लोज किया। उसके बाद क्या करना है, ये जो पाइप रेडी किया है इसके
ऊपर रखना है और यहाँ पे एक पिन अप कर लेंगे ताकि वो अपने जगह से इधर उधर ना हो। उसके बाद फ्रंट फेसिंग करते हुए हम इसके ऊपर के लाइनिंग को भी इसके ऊपर प्लेस करेंगे और बस इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद आप देख सकते हो इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आई है और इसका नेक बहुत अच्छे से बन चुका है। सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए मैंने सारे पीसेस को अटैच कर दिया अंदर से ही। और अभी क्या करना है, टॉप वाले भाग को ना स्कर्ट से हमें अटैच करना है, स्कर्ट को रेडी करना है और टॉप और स्कर्ट को एक दूसरे के साथ अटैच करना है और जिप लगाना है। और ये अभी ये तो बन चुका है और मैं इसको बनाने वाली हूँ, इसमें भी स्टोन लगाने वाली हूँ। तो अभी ये वाला जो लेस है ना, मैं इसको क्या कर रही हूँ, ऐसे अलग कर दे रही हूँ। यार इसको कट करके बाहर निकालने के बाद ये इतना प्यारा लग रहा था ना कि इसे एज अ नेकलेस भी आप पहनोगे ना तो बहुत खूबसूरत लगने वाला है। तो मुझे ये बड़ा प्यारा लग रहा था। अब इसको इसके ड्रेस के ऊपर प्लेस करना है। इसके लिए मैं ग्लू का यूज़ करने वाली हूँ और बस इसे अच्छे से स्टिक कर लिया है और फाइनल लुक सच में बहुत कमाल का आया है। आई लव दिस लुक, ये मेरे को बहुत कमाल का लग रहा था और इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आई थी। मेरे को बहुत अच्छा लगा इसे पहनने के बाद और इसका लुक बहुत सेक्सी लग रहा है। आप बताओ आपको कैसा लग रहा है? हाँ, सो होप कि मेरे आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय टाटा एंड टेक केयर, लव यू।